morning, students of class 7. Today again I welcome to you for learn the chapter number 5 of civics. In the previous video we have learned about the challenges of women's life and inequality of boys and girls, about their education and many more. And in the previous video we also learned about the stereotypes and their breakout rules. Now today we have learned about the women's movement. Women and girls now have the right to study and go to school. There are other spheres like legal reform, violence and health, where the situation of the women girls has improved. जैसे बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था पिछले वीडियो में भी कि किस प्रकार से अब बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, तो इसकी वजह से काफ़ी सारे चेंजेस हुए हैं और उन्होंने अपने आप को क्या किया है, ये सब किसकी वजह से हुआ कि हमारे देश की जो औरतें हैं इसके लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया, ताकि इसके लिए हमारी कंट्री में बहुत सारे आंदोलन चलाए गए, मूवमेंट किए गए, ताकि उन्हें अपने राइट्स मिले. दीज चेंजेस हैव नॉट हैपन ऑटोमेटिकली. और ये जो सब चीज़ें हैं, ये जो बदलाव आए कि लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाने के लिए स्कूल भेजने लगे, ये सब सडनली नहीं आया. इसके लिए हमारे देश की जो महिलाएं उन्होंने बहुत अधिक मेहनत की, बहुत सारे उन्होंने मूवमेंट्स क्रिएट किए, उसमें पार्टिसिपेट किया. वुमेन इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली हैव स्ट्रगल टू ब्रिंग आउट दीज चेंजेस. और ये सब किस प्रकार संभव हो पाया, क्योंकि कुछ औरतों ने अकेले तो कुछ ने मिलकर और सभी के साथ मिलकर बहुत स्ट्रगल किया. दिस स्ट्रगल इज़ नोन एज वुमेन मूवमेंट. और इस स्ट्रगल को क्या कहा जाता है, महिला आंदोलन या फिर वुमेन मूवमेंट किया जाता है. इंडिविजुअल वुमेन एंड वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री आर पार्ट ऑफ मूवमेंट. मैनी मैन सपोर्ट द वुमेन मूवमेंट एज वेल. ऐसा नहीं है कि इसमें औरतों ने ही काम किया, कुछ आदमियों ने भी उनकी हेल्प की. द डाइवर्सिटी, पैशन एंड एफर्ट्स ऑफ दोज इन्वॉल्व मेक इट अ वाइब्रेंट मूवमेंट. डिफरेंट स्ट्रैटेजीज have been used to spread awareness, fight discrimination and seek justice. Here are some glimpses of the struggle. कि यहाँ पे कुछ पिक्चर्स हैं जिनसे देख के आप पता लगाएंगे कि काफ़ी लोगों ने हमारे देश में मेहनत की और फाइनली दे ऑल गेट. उसके अलावा लोगों को सेक्सुअली भी जो यौन प्रताड़ना से बचाया गया औरतों को, और उसके लिए उन्होंने काफ़ी कुछ मदद की. नाउ आई टेल यू अबाउट सम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस मूवमेंट्स. द फर्स्ट मूवमेंट इज़ द कैंपेनिंग. कैंपेनिंग का मतलब क्या होता है, जागरूकता बढ़ाना, कि हम हमारे देश में किस प्रकार से जागरूकता बढ़ाते हैं और किस बारे में. कैंपेनिंग टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वुमेन्स मूवमेंट. Campaign have also led to a new laws being passed. A law was passed in 2006 to give women who face physical and mental violence within their homes, also called domestic violence, some legal protection. Similarly, efforts made by the women's movement led the Supreme Court to formulate guidelines in 1997 to protect women against sexual harassment in the workplace and within educational institution. ये बच्चों क्या बताया गया है कि जो सारी चीज़ें किसके बारे में बताई गई है, ये जागरूकता, कि हमारे देश में जो औरतें थी उनको सेक्सुअली हैरेसमेंट से बचाया गया, यौन प्रताड़ना से बचाया गया. कि ये जो कैंपेन है, इन कैंपेन्स को करके औरतों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना एक प्रमुख कार्य है. कि अगर इसके लिए लोग क्या करते हैं, पोस्टर्स क्रिएट करते हैं, लोगों को नुक्कड़ नाटक करते हैं, डिफरेंट चीज़ें करते हैं, ताकि लोगों से क्या होगा, ताकि कैंपेन करने से क्या होगा कि लोगों को, जो हमारे देश की जो औरतें हैं, हमारे देश की जो महिलाएं, उनको शारीरिक और मानसिक रूप की जो परेशानियां हैं, जो हिंसा वो भोग रही हैं, उनसे उनको सुरक्षा दी जाए. तो आप देखेंगे कि इन द 1980s फॉर एग्जांपल वुमेन ग्रुप अक्रॉस द कंट्री स्पोक अबाउट डाइवरी डेट्स. यू नो कि हमारे बच्चों एक एग्जांपल है कि इसी तरह महिला आंदोलन के अभियानों में एक कारण जो हमारे देश के अंदर एक है ना, दहेज की हत्याएं. डावरी क्या होती है, दहेज. हमारे देश में शादी के समय पे लड़के वाले से दहेज के रूप में बहुत सारा पैसा ले लेते हैं या बहुत सारी थिंग्स ले लेते हैं, और अगर कुछ लोग उसे नहीं दे पाते तो वो उसके बदले में क्या करते हैं, उन गर्ल्स को, वुमेन्स को परेशान करते हैं. तो एक ऐसा कैंपेन किया गया अगेंस्ट टू द डावरी डेथ कि इसे ख़त्म किया जाए, दहेज हत्याओं के लिए. केसेस ऑफ यंग ब्राइड्स बीइंग मर्डर्ड बाय देयर इन लॉज और हस्बैंड. क्या होता था बच्चों की, जब फैमिली वाले उस दहेज को पूरा नहीं कर पाते थे तो उन औरतों को मार दिया जाता था, लड़कियों को. जो नई दुल्हन होती थी उनको उनकी शादी के बाद उनके ससुराल वालों या उनके परिवार वालों के द्वारा मार दिया जाता था. वुमेन्स ग्रुप स्पोक आउट अगेंस्ट द फेलोर टू ब्रिंग दीज केसेस टू जस्टिस. और इन सब ने मिलकर अदालत के दरवाजे खटखटाए और अपने अपने परेशानियाँ सरकार को बताई कि किस प्रकार उनके साथ अत्याचार किया जा रहा है. Did this so coming on the street, approaching the courts and by sharing information, eventually this became a public issue in the newspaper and society, and the dowry laws were changed to punish families who seek dowry. Or who seek dowry
And student, now I tell you about some ways how we increase awareness between the women, then we get their own right. The first thing is that the raising awareness. What is the meaning of raising awareness? इसका क्या मतलब होता है? जागरूकता बढ़ाना. स्टूडेंट्स, अगर औरतों को अपने औरतों के हिस्से के लिए या औरतों के अधिकारों के संबंध में समाज में जागरूकता बढ़ाना भी महिला आंदोलन का एक बहुत प्रमुख कार्य है. मतलब कि अगर वुमेंस मूवमेंट क्रिएट करना है तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा कि जो महिलाएं उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए. अवेयरनेस ऑन वुमेन्स राइट इश्यूज. देयर मैसेज हैज़ बीन स्प्रेड थ्रू स्ट्रीट प्ले, सॉन्ग्स एंड पब्लिक मीटिंग. और ये जो मैसेजेस हैं और औरतों को क्रिएट करने के लिए, महिलाओं को क्रिएट करने के लिए समय समय पर सड़कों पे क्या किए जाते हैं? नुक्कड़ नाटक खेले जाते हैं. उसके लिए पब्लिक मीटिंग्स होती है, वहाँ पे औरतें कलेक्ट होती हैं एंड और वो सब जो उनके लीडर्स होते हैं वो कुछ इश्यूज़ पे बात करते हैं ताकि लोगों को, महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके. नाउ द सेकेंड थिंग इज़ द प्रोटेस्टिंग. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोटेस्टिंग? प्रोटेस्टिंग का मतलब होता है विरोध करना. कभी कभी अगर परिवार के अंदर या कहीं पे भी औरतों के साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया जा रहा है, इट्स मीन टॉर्चर किया जाता है, तो उसके विरुद्ध क्या क्रिएट करना चाहिए? विरोध क्रिएट करना चाहिए, प्रोटेस्ट करना चाहिए. द वुमेन्स मूवमेंट रेज इट्स वॉइस व्हेन वायलेशन अगेंस्ट वुमेन टेक प्लेस. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ लॉ और पॉलिसी एक्ट अगेंस्ट योर इंटरेस्ट, पब्लिक रैलीज एंड डिमॉन्स्ट्रेशन आर अ वेरी पावरफुल वे ऑफ ड्राइंग अटेंशन टू इनजस्टिस. आप देखेंगे जब भी महिलाओं के हितों का उल्लंघन होता है, इट्स मीन कि जब भी महिलाओं के साथ कोई भी दुर्व्यवहार किया जाता है, लाइक जैसे किसी कानून जो होते हैं कि जो कानून बनाए जाते हैं और महिलाओं के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं, और इसके लिए लोगों का ध्यान खींचने के लिए ताकि औरतों को उनके अधिकारों को मिल सके, उन्हें न्याय मिल सके, इसके लिए समय समय पे क्या किए जाने चाहिए? पब्लिक रैलीज किए जाने चाहिए, नए नियम कानून बनवाए जाने चाहिए. और जो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन भी किया जाना चाहिए, लाइक हड़ताल, स्ट्राइक्स होती है वैसे ही. और इन सब वीज़ का यूज़ करके हम महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी दे सकते हैं और उन्हें उनके अधिकार प्राप्त हो सकते हैं. शोइंग सॉलिडेरिटी. अब देखिए सॉलिडेरिटी का मतलब क्या होता है? सॉलिडेरिटी का मतलब होता है ह्यूमैनिटी क्रिएट करना, मतलब बंधुत्व दिखाना कि वी आर टुगेदर टू ईच अदर. लाइक कि द वुमेन्स मूवमेंट इज़ ऑल्सो अबाउट शोइंग सॉलिडेरिटी विद अदर वुमेन एंड कॉजेज. का मतलब क्या होता है? बच्चों के, मान लीजिए किसी महिला के साथ किसी प्रकार का कोई उल्लंघन किया गया है, उसके हितों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, तो जो दूसरी महिला होगी या अन्य महिलाएं उसके पक्ष में आके खड़ी होंगी. इस तरीके से भी उनको जो महिलाएं हैं उनको हितों की रक्षा की जा सकती है और उन्हें सही समय पे अधिकार मिल सकते हैं. स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? हमने ये देखा कि हाउ द वुमेन्स टेक चैलेंजेस, और उसके अलावा हमारे देश के अंदर कितनी सारी औरतें कितनी ज़्यादा आगे बढ़ गई हैं. बट नाउ द टाइम इज़ चेंज. पहले हमारी कंट्री में औरतों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, बट नाउ द टाइम इज़ चेंज. और महिलाएँ भी जो हैं, जो वुमेन्स हैं, वो भी लड़कों से किसी भी मामले में कम नहीं है. ओके, थैंक यू ऑल.